बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके सामने इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा फैसला बयान करने जा रही हूँ जो जहाँ पे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के इल्म और फहम फरासत को वाज़े करता है, वहीं पे कुरान मजीद की तमाम तर मालूमात से आगाही और कुरान मजीद से उनसियत और एक खास रिश्ते को भी वाज़े करता है। रवायत कुछ इस तरह से है कि हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि एक मर्तबा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में एक ऐसे शख्स को देखा गया कि जिसके हाथ में खून आलूद छुरा है और वो एक ऐसी लाश के पास बैठा है जिसको अभी अभी ज़बह किया गया है। लोगों ने उसको देखा तो फौरन पकड़ लिया और अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश कर दिया। इसी असना में एक शख्स भागता हुआ दाखिल हुआ और कहने लगा कि इस शख्स का हकीकी कातिल मैं हूँ। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा जिसके हाथ में खून आलूद छुरा था कि क्या तुम इस शख्स के कातिल हो? तो वो कहने लगा, मौला मैं तो कसाब हूँ, मैं गोश्तबंद को ज़बह कर रहा था कि रफ़े हाजत के लिए इस एरिया में चला गया, इस जगह पे चला गया और वहां मैंने क्या देखा कि एक लाश पड़ी है जिसको अभी अभी ज़बह किया गया है। लोगों ने मेरे हाथ में वो खून आलूद छुरा देखा और उसका कत्ल की हुई लाश को देखा तो मुझे पकड़ लिया। मैं जानता था कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है और लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लिहाजा मैंने इस जुर्म का इकरार कर लिया। और जो दूसरा शख्स आया था, जब इमाम मुत्तकी हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि मैंने इस शख्स को कत्ल किया और फिर भाग गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक कसाब नाहक कत्ल हो जाएगा इसलिए मैं हाजिर हो गया। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए, वही इस मामले का फैसला करेंगे। जब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को ये तमाम फैसला बताया गया तो आपने फरमाया कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए, ये दोनों बेकसूर हैं। इमाम ने इसकी तौजीह ये बयान की कि पहला शख्स तो कसाब है जो कि वाकई बेकसूर है और दूसरा शख्स अगरचे कातिल है लेकिन उसने कसाब के नफ्स को बचाने के लिए अपने आप को हाजिर कर दिया है। और इसके बाद इमाम मुत्तकी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमान इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में ये फरमाता है कि जिस शख्स ने एक नफ्स को बचा लिया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, लिहाजा इन दोनों अफराद को छोड़ दिया जाए और इस कत्ल की जो दियत है वो बैतुल माल से अदा की जाए। हमारे लाखों सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक घराने पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले